तो हमें दुरूद शरीफ किस तसव्वुर से पढ़नी चाहिए? तवज्जो रखें, हमें दुरूद शरीफ किस तसव्वुर से पढ़नी चाहिए? तो यह बात याद रखें, हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस उम्मत के लिए इस दुनिया में भी तकलीफें सही हैं और आखिरत में भी। ये छोटी बात है कि आपको इतने पत्थर लगे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोज़े मुबारक खून से भर जाए। ये बदन पे पत्थरों का लगना, फिर खून से मोज़ों का भर जाना, ये छोटी बात है। और जिस तरह राहतों को गिड़गिड़ा कर इस उम्मत के लिए आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआएं की हैं, इतनी मोहब्बत अपनी उम्मत से कि कुर्बानी भी है तो एक अपनी तरफ से, एक उम्मत की तरफ से। और नज़ा की हालत है, और नज़ा की हालत में भी जब हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम रूह लेने आ रहे हैं तो उस वक्त भी ना औलाद, ना बीवी, ना चाचा, ना ताया, फिक्र किसकी है? उम्मती उम्मती की। तो ये दुरूद शरीफ हमें इस तसव्वुर से पढ़ना चाहिए कि अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस उम्मत पे एहसानात किए, शुक्रगुजारी के तौर पर हम ये दुरूद शरीफ हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे पढ़ते हैं। हजरत आदम अलैहिस्सलाम जब उनसे खता हुई, अहले सुन्नत वल जमात का ये अकीदा है कि अंबिया से गलती नहीं होती, उनका मटीरियल अल्लाह ने ऐसे बनाया हुआ होता है कि उनसे गलती नहीं होती, हाँ खता हो जाती। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से जब खता हुई तो रोते रहे कई सालों तक। फिर उन्होंने अल्लाह के हुजूर दुआ की, ए अल्लाह मेरी माफी कर दीजिए उस नाम के सदके जो आपने अर्श पर अपने साथ लिखा हुआ है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। तो अल्लाह ने माफी कर दी। एक जगह मैंने देखा कि आदम अलैहिस्सलाम ने हजरत शीश अलैहिस्सलाम जो उनकी औलाद में से थे, पैगंबर थे, उन्हें नसीहत की, बेटा हमेशा दुरूद शरीफ पढ़ा करो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लम पर। तो हजरत शीश अलैहिस्सलाम ने पूछा, बाबा ये कौन है? तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बेटा जब मैं जन्नत में था तो जन्नत के दरख्तों के दरख्त के हर पत्ते पर अल्लाह ने अपने साथ इस शख्सियत का नाम लिखा है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। और ये मखलूकात जो पानी में रहती हैं, वो मखलूकात जो हवा में होती हैं, और वो मखलूकात जो समंदर के अंदर, ये सब हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ पढ़ती है। एक मरतबा हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद हरम में तशरीफ फरमाते। अब अबू जहल का तरीका यह था कि वो हमेशा कोई ऐसी तरकीब सोचता कि नऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक, हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैं नऊज़ु बिल्लाह रुस्वा करूं, जलील कर सकूं। तो अब अबू जहल मस्जिद हरम में दाखिल हुआ, उसका हाथ बंद था, यानी मुट्ठी उसकी बंद थी। अब अबू जहल ने कहा कि मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, अगर आप ये बता दें कि मेरी मुट्ठी में क्या है तो मैं ईमान ले आऊंगा। अब हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू जहल मैं तुम्हें यह भी बताऊंगा कि तुम्हारी मुट्ठी के अंदर क्या है, फिर यह भी बताऊंगा कि उसके अंदर क्या है, और फिर यह भी बताऊंगा कि उसके अंदर क्या है। तो हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू जहल तुम्हारे मुट्ठी के अंदर एक मोती है, और उस मोती के अंदर एक कीड़ा है, और उस कीड़े के मुंह के अंदर सबज पत्ता है। अब अबू जहल ने हाथ खोला तो देखा कि यकीनन मोती है। अब अबू जहल कहने लगा कि यह कैसे पता चलेगा कि इसके अंदर जो है वो कीड़ा है और कीड़े के मुंह के अंदर सबज पत्ता है, और ये बड़ा कीमती मोती है, मैं उसे तोड़ नहीं सकता।
तो सहाबा में से एक सहाबी उठा और कहा, अबू जहल तुम इसे तोड़ो, अगर इसके अंदर कीड़ा ना निकला और उस कीड़े के मुंह के अंदर सबज पत्ता ना निकला तो जो कीमत तुम मांगोगे वो मैं देने के लिए तैयार हूं। अब अबू जहल ने मोती को तोड़ा, देखा मोती के अंदर एक कीड़ा है और उस कीड़े के मुंह में सबज पत्ता है, और वो कीड़ा हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गुफ्तगू करता है, या रसूलुल्लाह मेरी इबादत यह है कि मुझे अल्लाह की तरफ से हुक्म है कि मैं सुबह और शाम आप पे दुरूद शरीफ पढ़ता हूं। यहां पेशावर में एक बहुत बड़ा मदरसा है, जामिया उस्मानिया, मॉडर्न मदरसा है, असरी और दीनी दोनों तालीम वहां से हासिल की जा सकती है। तो मदरसे के जो मोहतमिम हैं वो एक मरतबा कहने लगे, मैं सामने बैठा था, कि मैं मदीने गया लेकिन रात बहुत देर होने की वजह से और कोई मसला आ गया जिसकी वजह से मैं मदीने रोज़े अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत के लिए हाजिर ना हो सका, सलाम के लिए हाजिर ना हो सका। तो कहते मैं सो गया, बड़ा अफसोस था, दुख था कि मदीने में आया और रोज़े अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे सलाम नहीं किया। तो फरमाने लगे कि मैं सो गया, रात को देखता हूं कि आसमान की तरफ खूबसूरत खूबसूरत चीजें जो है वो उठ रही हैं ऊपर की तरफ, लेकिन एक ऐसी डोली नमा चीज बनी है जिसपे लाटे हैं, नूर है, रोशनाई है और इतनी खूबसूरत लग रही है। तो कहते उसके साथ कुछ फरिश्ते भी थे। मैंने पूछा कि ये क्या है जो आसमान की तरफ जा रहा है? तो फरिश्तों ने कहा कि ये आमाल है लोगों के जो आसमान की तरफ जाते हैं। तो मैंने कहा कि ये सब आमाल हैं, लेकिन ये क्या, ये तो बहुत बड़ी खूबसूरत डोली और नूर बरस रहा है और चमक दमक, ये कौन सा अमल है? तो फरिश्तों ने कहा कि बाबा ये दुरूद शरीफ है। जो लोग दुरूद शरीफ पढ़ते हैं, जब वो आसमान की तरफ उठता है तो दूसरे आमाल के सामने इसकी ये खूबसूरती होती है। तो इसलिए कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ा करें, कम अज कम ये आसान दुरूद शरीफ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसे दिन में कम अज कम 500 मरतबा पढ़े। अल्लाह हम सबका हामी और नासिर हो। मेरा तरीका यह है कि हर नमाज के बाद मैं 100 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ता हूँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपसे भी दरख्वास्त है कि हर नमाज के बाद इसे 100 मरतबा पढ़ें, तो ये दिन में 500 मरतबा हो गया। अगर ख़वातीन में से कोई नागे के दिनों में से है तो वो नागे के दौरान भी दुरूद शरीफ को पढ़ सकती है, कोई कबाहत इसमें नहीं। अल्लाह हम सबका हामी नासिर हो। अल्लाह मुझको भी तमाम उम्मत मुस्लिमा के जिंदा और मरहुमीन लोगों को हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत नसीब